अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मिस्टर डार्सी के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। मिस्टर डार्सी प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल के हीरो हैं और यही एक वजह इस नावल की शोहरत हासिल करने की मिस्टर डार्सी भी हैं। मिस्टर डार्सी एक अमीर और हैंडसम आदमी हैं, इसके साथ ये हीरो भी हैं। नावल की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात इनसे हो जाती है। लोग इनको बहुत ही मगरूर और फ़ख्र करने वाला आदमी मानते हैं जब ये एलिज़ाबेथ के साथ डांस करने से इनकार कर देता है और ये कहता है कि ये इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे अपनी तरफ खींचे। सिर्फ़ अपनी दो बहनों के साथ जो मिस्टर बिंगली की दो बहनें हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ये डांस करता है। जेन ऑस्टन ने हमारे सामने डार्सी को एक हैंडसम और एक उम्दा इंसान के तौर पे पेश किया है। जब ये गैदरिंग के अंदर पहली दफ़ा आता है तो लेडीज़ इसकी तरफ देखती हैं और बड़ी तारीफ़ के साथ एडमिरेशन की तरफ इसके तरफ देखती हैं, लेकिन वो सारी तब वापस मुड़ जाती हैं जब उनको एहसास होता है कि ये बड़ा ही मगरूर आदमी है। लेडीज़ इसको दुनिया का सबसे मगरूर तरीन और फ़ख्र करने वाला आदमी मानती हैं। ये जो इसके अंदर फ़ख्र है, ये इसके किरदार की एक ख़ूबी भी हम कह सकते हैं, बल्कि खूबी तो हमें नहीं कहनी चाहिए, ये तो एक नाकाबिल पसंदीदा एक करैक्टरिस्टिक है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। गैदरिंग के अंदर सिर्फ शार्लेट लोकास ही थी जो कि डिफेंड करती है और कहती है कि इसके पास पूरा हक है फ़ख्र करने का। हम ये अल्फाज कबूल नहीं कर सकते शार्लेट के, क्योंकि ये जो प्राइड है एक काबिल नफ़रत खूबी है और कोई भी अक्लमंद आदमी एक फ़ख्र करते हुए आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हमें ये नावल में पता चलता है कि मिस्टर विकम भी काफ़ी कंप्लेन करता है डार्सी के फ़ख्र के बारे में, लेकिन हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते मिस्टर विकम को, क्योंकि वो ख़ुद भी एक काबिल एतबार आदमी नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगली के दरमियान। मिस्टर बिंगली एक अच्छे मिजाज के और खुशगवार मिजाज के आदमी हैं, लेकिन मिस्टर डार्सी काफ़ी चालाक हैं, अक्लमंद हैं और इसके साथ बहुत मगरूर फ़ख्र करने वाले आदमी हैं। डार्सी के जो जज्बात हैं एलिज़ाबेथ के बारे में वो काफ़ी सर्द थे, कोल्ड फीलिंग्स थी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रही। हमें ये बात पता चलती है कि एलिज़ाबेथ जब नेदरफील्ड पार्क में आती है, डार्सी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और गलती को ठीक भी करना चाहता है। उसे एहसास होता है कि एलिज़ाबेथ का जो चेहरा है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, अक्लमंद है और ख़ूबसूरत आँखें, इसकी जो डार्क आइज़ हैं इनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी एलिज़ाबेथ की आँखों की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके मैनर्स भी काफ़ी प्लीजिंग लगते हैं एलिज़ाबेथ को, डार्सी को। डार्सी जो है वो ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो अट्रैक्ट हो रहा है एलिज़ाबेथ की तरफ और तकरीबन वो किनारे पे खड़ा था, एलिज़ाबेथ की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने वाला ही था। सिर्फ़ एक ही वजह थी जिसकी वजह से उसने अपनी मोहब्बत का कन्फेशन नहीं किया, एतराफ़ नहीं किया, वो ये था कि एलिज़ाबेथ सोशली काफ़ी इन्फीरियर थी, यानी वो डार्सी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता था, एलिज़ाबेथ मिडिल क्लास की थी, लेकिन बाद में उसने सोशल इन्फीरियरिटी को भी रिजेक्ट कर दिया और प्रपोज़ किया एलिज़ाबेथ को। लेकिन एलिज़ाबेथ एक बहुत ही इज़्ज़त वाली लड़की थी, उसने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप मेरे पर एहसान कर रहे हैं और मैं कभी भी इस तरह प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये जो रिजेक्ट किया था प्रपोज़ल, इससे डार्सी का जो प्राइड था उसको बहुत धचका लगा। डार्सी ने ख़त लिखा और अपने आप को डिफेंड किया उन इल्ज़ामात पर जो इल्ज़ामात एलिज़ाबेथ ने लगाए थे। एलिज़ाबेथ ये बात मानती थी कि डार्सी ने विकम को बड़े बुरे तरीके से ट्रीट किया है और मिस्टर बिंगली को रोका है उसकी बहन जेन से शादी करने पर। डार्सी ख़त लिखता है और असल नेचर बताता है मिस्टर विकम की, साथ में वो ये बात भी बताता है कि उसने क्यों रोका था मिस्टर बिंगली को जेन से शादी करने पर। डार्सी ये बात मानता है कि मिस्टर बिंगली जेन से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितना मिस्टर बिंगली, बल्कि डार्सी ये बात मानता था कि मिस्टर बिंगली मोहब्बत करते हैं जेन से, लेकिन जेन उससे इतनी मोहब्बत नहीं करती। ये जो लेटर है किसी थोड़ा बहुत एलिज़ाबेथ के दिमाग में जेन डार्सी की तस्वीर
کو بہتر بناتا ہے۔ ڈارسی دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، لیکن جین کے جذبات کو محسوس کرنے میں وہ بالکل ہی غلط تھا۔ ڈارسی کے مطابق جین بنگلی سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا مسٹر بنگلی کرتا ہے۔ ڈارسی بالکل غلط تھا، وہ اپنے دوست کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جین کو چھوڑ دے۔ ہم ڈارسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے دوستی نبھا رہا تھا، لیکن اس نے غلط سمجھے جذبات جین کے بنگلی کے بارے میں، اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی جین کو اور بنگلی کو کئی مہینوں تک۔ الزبتھ بھی بہت زیادہ تکلیف سے گزری جب مسٹر بنگلی اچانک نیدرفیلڈ پارک چھوڑ کے چلے گئے۔ ڈارسی جو ہے ایک محبت کرنے والا بھائی ہے، اپنی بہن جارجیانا کا یہ خیال رکھتا ہے اور اپنی بہن کو مسٹر وکم سے ملنے سے بھی روکتا ہے جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وکم جو ہے میری بہن کے ساتھ بھاگنا چاہتا ہے۔ ڈارسی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو آرام دہ زندگی دے۔ لیڈی کیتھرین کا بھی وہ ایک فرض شناس بھانجا ہے، لیکن اس کی نصیحت کو اندھوں کی طرح نہیں مانتا۔ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی جو آنٹی ہے وہ ایک سیلفش عورت ہے جو چاہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ڈارسی سے کراؤں۔ ڈارسی ایک اچھا ماسٹر ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ مسز رینالڈ کافی ہائی اوپینینز رکھتی ہے مسٹر ڈارسی کے بارے میں۔ ناول کے شروع میں ہمیں مسٹر ڈارسی ایک بڑے مغرور قسم کے آدمی لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اصل نیچر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب وکم اور لیڈیا بھاگ جاتے ہیں اور وکم شرط رکھتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو تب میں لیڈیا سے شادی کروں گا، تو یہ ڈارسی ہی تھا جو کہ وہ پیسے چکتاتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ بینٹ ہاؤس میں سارے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے مسٹر گارڈنر نے دیے ہیں، لیکن لیڈیا الزبتھ کو بتاتی ہے کہ ڈارسی تھا جس نے ہماری فیملی کی عزت کو بچایا۔ ڈارسی ایک ناقابل یقین کریکٹر ہے، اس کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں وہ ساری الزبتھ کی بدولت ہی آئی ہیں۔ ناول کے شروع میں مسٹر ڈارسی الزبتھ سے کہتا ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں بچپن سے ہی میں اسی طرح ہی ہوں، خود غرض سا، اور میرے والدین نے مجھے بگاڑا ہے، لیکن الزبتھ یہ آپ ہو جس نے مجھے اتنا تبدیل کیا ہے۔ الزبتھ کو اس کے الفاظ کی سچائی سمجھ آ جاتی ہے اور کافی امپریس ہوتی ہے جو تبدیلی اس کے اندر آئی تھی، اور آخر کار اس کے میرج پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین آسٹن نے بڑی ماسٹری دکھائی ہے اتنے کمپلیکس کریکٹر کو بنانے میں۔ یہ جو کریکٹر ہے ڈارسی کا، یہ ایک کامیابی ہے جین آسٹن کی، اور اسی کریکٹر کی وجہ سے یہ ناول اتنا مشہور ہوا ہے۔